बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड ट्रेनिंग कोर्स लेक्चर 23 में खुशामदीद। आप देख रहे हैं TS स्टडीज़। आज की वीडियो में हम व्यू टैब को मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग सीरीज़ के प्रीवियस तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आज ही TS स्टडीज़ सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट चेक करें। 10 लेक्चर्स पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स यहाँ पर दस्तयाब है। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख सकते हैं। या आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक की मुकम्मल एक्सेल कोर्स यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड फंक्शंस को कवर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आज ही TS स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में MS एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन की प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है। ये प्लेलिस्ट ओपन करें और इसके साथ ही यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर 40 मोस्ट यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड फंक्शन की वीडियो मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के ज़रिए से आप MS एक्सेल के फार्मूला एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने 40 ऐसे फंक्शंस के बारे में बताया है जो रूटीन में इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा आम लाइफ में हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह अगर आप चार्ट्स के हवाले से या मिनी माइक्रो एक्सेल का सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर होम पे मैंने एक वीडियो पंच की हुई है। ये आप देख सकते हैं, माइक्रो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर इन एक्सेल। तो यहाँ से आप माइक्रो डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं। व्यूअर्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और सीखते हैं किस तरह से हम व्यू टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो व्यूज़ हैं, व्यू कहते हैं डॉक्यूमेंट के व्यू को कि डॉक्यूमेंट को कितने तरीक़ों से व्यू किया जा सकता है। तो ये मेरे इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ MS ऑफिस 2021। तो यहाँ पर जो इंटरफेस है इसका डिफरेंट हो सकता है। आपके पास हो सकता है कुछ यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो आपके पास मौजूद ना हो। ये 2021 वर्जन है व्यूअर्स। यहाँ पर हम सीखेंगे सबसे पहले यहाँ पर व्यूज़ का ग्रुप है। इसमें सबसे पहले है रीड मोड, उसके बाद प्रिंट लेआउट, फिर वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। तो व्यूअर्स, जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। अब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ओपन हुआ है और इन व्यूज़ को आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर स्टेटस बार में आप देख सकते हैं ये फोकस मोड है, ये रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट और ये है वेब लेआउट व्यू। तो यहाँ से भी आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। देखें, जैसे ही मैंने क्लिक किया ये रीड मोड में ओपन हो गया, ये फोकस मोड में चला गया, एस्केप प्रेस करके ये ख़त्म हो जाएगा और ये आ गया वेब लेआउट व्यू के अंदर और ये नॉर्मल व्यू। तो व्यूअर्स, यहाँ से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम रीड मोड को देख लेते हैं। तो रीड मोड के अंदर व्यूअर्स यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये एक छोटा सा स्क्रॉल आप इसको कह सकते हैं, इसको आप स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट के जो फर्दर पेजेस हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये है रीड मोड और यहाँ पर डॉक्यूमेंट ख़त्म हो गया और यहाँ लिखा है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इसको स्केप करके आप ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके अंदर यहाँ पर कुछ व्यूज़ मौजूद हैं। अगर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा फोकस एडिट डॉक्यूमेंट। एडिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही वो जो रीड मोड है वो ख़त्म हो जाएगा और जो नॉर्मल हमारा मोड होता है प्रिंट लेआउट मोड में डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, एडिट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या मौजूद है। नेक्स्ट है फोकस। फोकस मोड में देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट मुकम्मल फोकस होता है। यहाँ पर इजी होता है इसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं, आप इस तरह आप नेक्स्ट पेज पर जा सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट को रीड आउट करना है फोकस मोड में ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है व्यूअर्स नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन क्या होती है? यहाँ से व्यूअर्स आप नेविगेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ हेडिंग्स पर जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पेज के अंदर ये व्यूज़ हैं, ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, ये तमाम हेडिंग्स ये शो करवा देता है। उसके बाद पेजेस पर जाना है आपने। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है। तो आप यहाँ से इजीली
पेजेस वाइज मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है नेविगेशन पैन। आगे चलते हैं व्यूअर्स, आगे है शो कमेंट्स। अगर कमेंट्स दिए गए हैं तो यहाँ से शो कमेंट्स। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त ये डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है 2 कॉलम्स में, डिफ़ॉल्ट है 2 कॉलम। अगर नैरो करेंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो कॉलम विड्थ वाइट वाइट में होगा, ये चला जाएगा मुकम्मल एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा वाइट व्यू के अंदर। ठीक है, इसको जब मैं करूँगा नैरो, तो नैरो के अंदर ये 2 कॉलम्स में चला जाएगा। 2 कॉलम्स और नैरो या डिफ़ॉल्ट व्यू ये सेम व्यू होते हैं। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है पेज कलर। पेज कलर में नन हुआ है। अब ये पेज कलर लगाएंगे तो ये देखें, ये हल्का सा जो लाइट लाइट यहाँ पर पिंक कलर आ चुका है। अच्छा, उसके बाद ये इन्वर्स है। इन्वर्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो ब्लैक में वाइट हो जाएगा और जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक में हो जाएगा। अच्छा, ये व्यूज़ हैं मुख्तलिफ, इसको नन कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर व्यूअर्स है लेआउट। लेआउट इस वक्त ये है कॉलम लेआउट में। पेज लेआउट में करेंगे तो डॉक्यूमेंट पेज वाइज शो होगा। ये देखें, इसको यहाँ से आप जूम कर सकते हैं ताकि आप इजीली इसको रीड आउट कर सकें। नेक्स्ट व्यूअर्स यहाँ पर इसको हम अगेन कॉलम में कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर व्यूअर्स है सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं व्यूअर्स, जो इसके ज़रिए से व्यूअर्स हम अपने डॉक्यूमेंट में जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनको ईज़िली पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर है प्रिंट लेआउट। अब ले यहाँ पर इन्होंने अलहदा कर दिया है और आउट अलहदा कर दिया, लेआउट, आउटलाइन। इसी तरह ये इमर्सिव, इमर्सिव, फोकस, ये देखें इस तरह से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह हमें डॉक्यूमेंट जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने में आसानी हो जाती है। नेविगेशन पैन, तो ये होता है सिलेबल्स। उसके बाद टेक्स्ट स्पेसिंग पर क्लिक करेंगे। ये देखें टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है, जो वर्ड्स की स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हो गई है, तो इस तरह भी हमें पढ़ने में आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर इसको मैं अगेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आखिर में है रीड अलाउड, तो व्यूअर्स इसके ज़रिए से क्या होगा, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ से डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर खुद रीड करता चला जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपने बॉस को पढ़वाना चाह रहे हैं तो आप रीड अलाउड पर क्लिक करके और बॉस को इजीली पढ़वा सकते हैं डॉक्यूमेंट। इसको मैं यहाँ से एस्केप कर देता हूँ। तो व्यूअर्स ये था रीड मोड। आगे प्रिंट लेआउट मोड है, ये नॉर्मल व्यू होता है हमारा। ये देख सकते हैं इस वक्त ये प्रिंट लेआउट में है, डिफ़ॉल्ट व्यू भी कहते हैं इसको। उसके बाद वेब लेआउट व्यू है व्यूअर्स। वेब लेआउट व्यू के अंदर ये देखें, यानी अगर आप इसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे तो वो किस तरह से शो होगा, तो उसको कहते हैं वेब लेआउट व्यू। ये देखें इसकी डेफिनेशन यहाँ पर शो होगी। सी हाउ योर डॉक्यूमेंट वुड लुक्स एज अ वेब पेज। दिस लेआउट इज आल्सो ग्रेट इफ़ यू हैव वाइड टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट। देखें, अगर आपके पास कोई टेबल है, ठीक है, टेबल वाइड टेबल का मतलब क्या है, उसके काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, तो आपको बार बार दूसरे नेक्स्ट लास्ट कॉलम पर जाने के लिए हॉरिज़ॉन्टली स्क्रॉल करना पड़ता है, तो उस सूरत के अंदर आप वेब लेआउट व्यू को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब है आउटलाइन व्यू। व्यूअर्स ये ज़बरदस्त व्यू है। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, जो हमारा फर्स्ट पेज है इसके अंदर मैंने यहाँ पर इस व्यू टैब को डिफ़ाइन किया हुआ है कि व्यू टैब के अंदर सबसे पहले व्यूज़ का ग्रुप है और उस ग्रुप के अंदर फर्दर जो कंट्रोल्स हैं वो रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है और ड्राफ्ट व्यू है। उसके बाद इमर्सिव है। इमर्सिव के अंदर क्या है व्यूअर्स, फोकस है कंट्रोल और इमर्सिव रीडर है। अब व्यूअर्स यहाँ पर जब आप के डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं, तो उनको आपने खूबसूरत अंदाज में शो करवाना हो तो आप क्या करेंगे, एक तो ये तरीकाकार है कि आप उसको बुलेट्स एंड नंबरिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बुलेट्स लगे हुए हैं, अब ये व्यूज़ हैं और इसकी ये फर्दर हेडिंग्स हैं, तो मैं इनको सेलेक्ट करके जब टैब का बटन दबाऊंगा तो ये ABCDE में चला जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जब आप बुलेट्स एंड नंबरिंग्स को यूज़ करते हैं, जब हेडिंग्स के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स हो तो आप इस तरह से टैब प्रेस करके उसको उस मेन हेडिंग का हिस्सा बना सकते हैं। इसी तरह जो इमर्सिव है इसके अंदर 2 हैं, फोकस और इमर्सिव रीडर। इसको भी टैब प्रेस करके मैं आगे ले जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर रूलर है। रूलर के अंदर 2 सब हेडिंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर। इसी तरह ग्रिड लाइन्स हैं, नेविगेशन पैन, ये तमाम हमारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब व्यूअर्स एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से इसको बुलेट्स के ज़रिए से शो करवा दें। दूसरा क्या तरीका है व्यूअर्स, आप चले जाएँ आउटलाइन व्यू के अंदर। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन व्यू में ओपन कर लें। अब
सबसे पहले जो हमारी मेन हेडिंग है, सबसे जो फर्स्ट हेडिंग है वो है व्यू टैब। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। माउस का पॉइंटर जब आप इस प्लस पर लेकर आएंगे तो ये देखें इस तरह से शक्ल इख्तियार कर देगा। इसको सिलेक्ट कर लें। ये देखें यहाँ से जस्ट आपने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, व्यू टैब को। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ लेवल पर आ जाना है। तो ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है, मेन हेडिंग है, इसको करेंगे आप लेवल 1। ठीक है। उसके बाद जो व्यूज़ हैं, जो व्यू वाली हेडिंग है ये सेकंड है, इस लेवल 1 के सेकंड लेवल है। तो यहाँ करेंगे आप लेवल 2। देखें ये इसके आगे चला गया। अब जो व्यूज़ हैं इसकी जो फर्दर सब हेडिंग्स हैं, ये तमाम इसकी फर्दर सब हेडिंग्स है। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इसको हम कर देंगे थर्ड। यहाँ से हम कर देंगे लेवल 3। ये इसके आगे आ गया। ठीक है। इसी तरह जो इमर्सिव है ये सेकंड पे आएगा, सेकंड पे आ गया। और इसकी फर्दर हेडिंग्स हैं, इसको हम कर देंगे थर्ड पर। ठीक है। अब देखें ये मेन हेडिंग होगी और ये इसकी सब हेडिंग्स होगी, व्यूज़ और इमर्सिव। और ये व्यूज़ की फर्दर सब हेडिंग्स हो गई। इसी तरह इमर्सिव की फर्दर सब हेडिंग्स होगी। अब है यहाँ पर शो। अब शो के अंदर इसको सिलेक्ट कर लें, इसको लेवल नंबर सेकंड पर ले आएँ और इसकी जो फर्दर सब हेडिंग्स हैं, वर्टिकल, रूलर और हॉरिजॉन्टल रूलर, सॉरी रूलर, ये इसकी सब हेडिंग है। इसको आप ले जाएं थर्ड पर। अब जो रूलर है उसकी आगे फर्दर 2 सब हेडिंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसको हम ले जाएंगे फोर्थ पर। ये देखें इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग्स हैं और इनकी फर्दर सब हेडिंग्स हैं। और इस फर्दर सब हेडिंग्स की आगे और 2 सब हेडिंग्स हैं। तो इसी तरह से आप लेवल डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है। आगे आ गया रूलर के बाद ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन्स। ये यहाँ पर देख लेते हैं किसका है, ये रूलर का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको हम आउटलाइन व्यू के अंदर आके आउटलाइनिंग, जैसे ही आप आउटलाइन व्यू पर जाएंगे आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा आउटलाइनिंग का। तो इसमें आकर आपने इसको थर्ड पर ले जाना है। ठीक है। अब ये जूम, विंडो और शेयर पॉइंट, ये दोनों लेवल सेकंड है। ठीक है। अब ये लेवल सेकंड मैंने क्यों किया है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी हेडिंग जो हमारी है मेन हेडिंग, इसके आगे फर्दर हेडिंग्स हैं, व्यूज़, इमर्सिव, शो, जूम, विंडो और शेयर पॉइंट। तो इन सब हेडिंग्स के आगे फर्दर सब हेडिंग्स हैं। उन फर्दर सब हेडिंग्स को हमने लेवल 3 दे दिया। ठीक है। इसको भी लेवल 3 दे दिया, इन दोनों को भी लेवल 3 दे दिया, इसको भी लेवल 3 दे दिया और इन दोनों को भी लेवल 3 दे दिया। जबकि जो रूलर है इसकी भी आगे फर्दर सब हेडिंग्स हैं। अब इनको हमने लेवल 4 दिया है ताकि ये इसके आगे चला जाए। ठीक है। और ये लेवल सेकंड्स ही हैं। अब यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर देना है। आप देख सकते हैं, ये देखें ये कितना खूबसूरत उसने आउटलाइंस बना दी हैं। ये व्यू टैब जो लिखा था, ये देखें ये मेन हेडिंग है, उसकी फर्दर जो सब हेडिंग है उसका अलहदा कलर उसने दे दिया है। ठीक है। इमर्सिव, शो, जूम, विंडो और शेयर पॉइंट। अब यहाँ पर जो फर्दर हेडिंग्स हैं उसको उन्होंने ये देखें विदाउट कलर यहाँ पर शो करवा दिया। अब यहाँ पर जो रूलर था, अब रूलर के अंदर फर्दर जो सब हेडिंग्स थी उसके उसने रूलर के नीचे एक देखें ये लाइट सी एक लकीर डाल दी है ताकि पता लगे इस रूलर के आगे ये वाली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की सब हेडिंग्स हैं। इसको आप टैब प्रेस करके आगे लेके जा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आउटलाइन व्यू के ज़रिए से आप अपनी जो आउटलाइंस हैं उनको बहुत बेहतर अंदाज में शो करवा सकते हैं। अब चलते हैं व्यूज़ की नेक्स्ट देख लेते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर फोकस है और इमर्सिव है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फोकस पर क्लिक करने से डॉक्यूमेंट फोकस मोड में ओपन हो जाता है। तो ये यहाँ से इसका फ़ायदा ये है कि रीड करने में डॉक्यूमेंट को आसानी हो जाती है। अच्छा व्यूअर्स, इस कैप का प्रेस करेंगे तो फोकस मोड ख़त्म हो जाएगा। आगे है इमर्सिव रीडर। इमर्सिव रीडर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलहदा से इमर्सिव रीडर का टैब ओपन हो जाएगा। जैसे आउटलाइन पर क्लिक करने से आउटलाइनिंग का टैब ओपन होता है। अब यहाँ पर इसका मुकम्मल टैब ओपन हो चुका है। तो व्यूअर्स, इमर्सिव रीडर भी ये भी एक व्यू है, व्यू की किस्म है। इसमें व्यूअर्स आप व्यू करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखें आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर स्पेसिंग आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिंग ख़त्म करूँगा तो स्पेसिंग इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने टेक्स्ट स्पेसिंग रखनी है और आगे सिलेबल्स भी ऑन करने हैं तो सिलेबल्स पर ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके जो बड़े वर्ड्स हैं वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। देखें ले और आउट डॉट लग जाएगा। ठीक है। आउटलाइन, इमर्सिव, फोकस। ठीक है। ये देखें हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाती है और वर्ड को प्रोनाउंस भी ठीक किया जा सकता है।
उसके बाद रीड अलाउड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आप डॉक्यूमेंट को रीड करवाना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर खुद रीड करता है डॉक्यूमेंट को। अच्छा, उसके बाद लाइन फोकस है। अब मैं हूँ इस वाली लाइन पे, मेरा पॉइंटर इस तरफ है, मैं लाइन फोकस पर जाऊँगा और वन लाइन पर क्लिक कर दूँगा। ये देखें, अब मैंने इस लाइन को रीड आउट कर लिया, फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन पर जा सकता हूँ, इस तरह मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने इकट्ठी 3 लाइन्स को फोकस करना है तो देखिए 3 लाइन्स आ गई हैं। इस तरह मैं नीचे जाके अपने डॉक्यूमेंट को मुकम्मल रीड आउट कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी है व्यूअर्स, 5 लाइन्स भी फोकस हो सकती हैं। तो जितनी आप लाइन फोकस करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करके फोकस कर सकते हैं। व्यूअर्स, आगे पेज कलर्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले भी। पेज कलर के ज़रिए से क्या होता है, तो पेज का कलर है वो चेंज कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ नैरो हुई हुई है, ये मॉडरेट हो गई। ये देखें, मॉडरेट के अंदर क्या होता है, जो कॉलम है हमारा उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, और उसके बाद वाइड है, तो ये मुकम्मल पेज पर कॉलम फैल जाएगा। इसको जो डिफ़ॉल्ट होती है वो नैरो सेट हुई होती है, तो इसका आसानी ये होती है कि हम ईज़िली रीड आउट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अच्छा, वेरी नैरो करेंगे तो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगी कॉलम की विड्थ। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर क्लोज़ का बटन है, इस मोड को क्लोज़ करने के लिए आप क्लोज़ पर क्लिक कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर इस वक्त हमने व्यूज़ को और इमर्सिव मुकम्मल को यहाँ पर हमने देख लिया है। आगे हम देखते हैं पेज मूवमेंट को। इस वक्त पेज वर्टिकली यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप साइड टू साइड देखना चाह रहे हैं, यानी एक व्यू के अंदर 2 पेजेस देखना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, डॉक्यूमेंट इस वक्त टोटल 4 पेजेस पर फैला हुआ है। इसको हम थोड़े से फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करके इसके पेजेस बढ़ा लेते हैं। अब देखें, टोटल 7 पेज हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये है साइड टू साइड। ये देखें, ये माउस के थ्रू मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये मैंने स्क्रॉल इन किया, ये स्क्रॉल आउट किया, ये स्क्रॉल इन जैसे मैं कर रहा हूँ तो आगे मूव होता जा रहा हूँ। तो ये व्यू है साइड टू साइड और ये है वर्टिकल व्यू, एक पेज अगर आपने देखना हो। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो रूलर्स नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था। ये वाला जो रूलर होता है ये हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और जो यहाँ रूलर शो हो रहा होता है इसको वर्टिकल रूलर कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये रूलर्स शो नहीं हो रहे होते, तो आपने क्या करना है, व्यू टैब में जाकर यहाँ पर इसको ऑन कर देना है। ये बाज़ दफ़ा इस तरह से ऑफ हुआ होता है, तो आप यहाँ से ऑन करके इसको शो करवा सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने ग्रिड लाइन शो करवानी है तो आप ग्रिड लाइन्स पर शो कर दें इस तरह। तो ये एमएस एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन होती है, ये ग्रिड लाइन्स आ चुकी हैं। इसके बाद व्यूअर्स, ग्रिड लाइन्स की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शेप्स इंसर्ट करते हैं। तो शेप्स की जो उसकी शेप की जो हाइट्स हैं, यानी तमाम शेप्स को एक दूसरे के इक्वल रखने के लिए तो ग्रिड लाइंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसके ज़रिए से हमें पता लग जाता है कि एक शेप आपकी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट के अंदर मैं आपको एक शेप इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये शेप्स है, एक शेप मैंने यहाँ पर इंसर्ट की, उसके बाद इसी की कॉपी कर लेते हैं। अब देखें, ये शेप यहाँ पर इसके बराबर हमने करनी है, तो ग्रिड लाइन के ज़रिए से हमें मालूम हो जाता है कि शेप्स एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। ये देखें, जैसे ये ऊपर है, मैंने इसके बराबर कर दी, देखें बिल्कुल ये एक दूसरे के बराबर हैं। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप ग्रिड लाइन्स को ऑन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर क्या है, नेविगेशन पेन है। नेविगेशन पेन पर ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पर नेविगेशन आ जाएगी। नेविगेशन पेजेस वाइज भी देख सकते हैं आप, हेडिंग वाइज भी देख सकते हैं और रिजल्ट वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, आगे है यहाँ पर ज़ूम। ज़ूम के अंदर व्यूअर्स क्या है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ज़ूम का एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। पहले मैं नेविगेशन पेन क्लोज़ कर देता हूँ। इसके अंदर क्या है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 200% ज़ूम करूँगा तो डॉक्यूमेंट इस वक्त 200% ज़ूम हो गया। अगर आपने मैनुअली ज़ूम इन ज़ूम आउट करना हो तो आप यहाँ स्टेटस बार से कर सकते हैं। ये देखें, ये ज़ूम आउट हो रहा है और ये ज़ूम इन हो रहा है। और ज़ूम इन और ज़ूम आउट के एक और शॉर्टकट भी है, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और माउस का जो स्क्रॉल है उसको आप आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ज़ूम इन होगा, उसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। उसके अलावा व्यू के अंदर भी ज़ूम की ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा, होल पेज पर करना है, ये मुकम्मल पेज नज़र आ रहा है। एक मुकम्मल व्यू के लिए आपको पूरा पेज देखना है तो आप ज़ूम पर जाकर होल पेज कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट विड्थ में क्या होता है, ये देखें, टेक्स्ट की जो विड्थ है उसके हिसाब से पेज ज़ूम हो चुका है। ठीक है, पेज विड्थ, ये पेज की विड्थ के हिसाब से पेज जो हमारा पेज है ज़ूम हो चुका है, यानी पूरे विंडो के ऊपर पेज आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स। आगे व्यूअर्स यहाँ पर और भी देख लेते हैं,
और यहाँ पर आप मैनुअली ज़ूम इन कर सकते हैं, मैनुअली ज़ूम सेट कर सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स 100% ज़ूम पर क्लिक करना है, यहाँ पे कर दें। अच्छा, वन पेज व्यू है, मल्टीपल पेज व्यू क्या होता है व्यूअर्स, ये देखें, एक विंडो पर आपको ज़्यादा पेज देखने हैं तो आप मल्टीपल पेजेस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अब ज़ूम इन करूँगा तो ये कम होते चले जाएंगे, ये देखिए 2 पेज रह गए हैं। जैसे ही ज़ूम आउट करूँगा तो ये पेज ज़्यादा हो जाएंगे, यानी पूरी विंडो के ऊपर पेज आ रहे हैं। अच्छा, पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो वही काम करता है पेज विड्थ जो यहाँ पर ज़ूम पर मैंने आपको बताया है। ये देखें, पेज विड्थ यहाँ पर भी ऑप्शन है और वहाँ पर भी ऑप्शन है इसकी, सेम ये भी चीज़ है। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट विंडो आ जाती है। विंडो के अंदर क्या है, अब जितने यहाँ पर डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, इस वक्त ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, एक डॉक्यूमेंट मैं और ओपन कर लेता हूँ। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मैं एक 21 लेक्चर ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास इस वक्त 2 डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं। यहाँ पर ये हमारा 23 लेक्चर है। मैंने इन दोनों विंडोज़ को इकट्ठे देखना है तो मैं यहाँ पर अरेंज ऑल पर क्लिक करूँगा, तो जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी वो तमाम की तमाम यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाएंगी। फर्स्ट विंडो है और ये सेकंड विंडो है जो लेक्चर नंबर 21 की है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको अगेन मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर एक और ऑप्शन है स्प्लिट की। मेरा इस वक्त कर्सर है यहाँ पर आउटलाइन पर। मैंने यहाँ से विंडो को स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करूँगा, विंडो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब क्या होता है व्यूअर्स, डॉक्यूमेंट ये से एक ही है। जो ऊपर वाला है यहाँ से इसको इस तरह से मैं देख रहा हूँ और जो सेकंड है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी आपने 2 पेज देखने हैं एक ही वक्त में। अब ये हमारा सेकंड पेज है, यहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है और ये हमारा फर्स्ट पेज है। तो इस तरह से आप एक व्यू के अंदर 2 विंडो ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, रिमूव करेंगे स्प्लिट को तो स्प्लिट रिमूव हो जाएगा। अच्छा, स्विच विंडोज़ में क्या होता है, जब हम यहाँ पर अरेंज करते हैं विंडोज़ को, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त लेक्चर एक और यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, 21 जैसे है। अब यहाँ पर हम अपने मेन लेक्चर पे आते हैं और यहाँ पर इसको अरेंज पर क्लिक करते हैं। अच्छा, स्विच के अंदर क्या होता है, विंडोज़ को स्विच करने के लिए ये देखें, यहाँ पर क्लिक करके मैं इस विंडो पर आ गया और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अपनी पहली विंडोज़ पर आ जाऊँगा। ये स्प्लिट स्विच विंडो होता है। आगे व्यूअर्स यहाँ पर मैक्रो है, इसके बारे में अलहदा लेक्चर में आपको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे आखिर में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, इस पर क्लिक करने से डॉक्यूमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ये देखें, और ये डॉक्यूमेंट्स की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो रही हैं। इस पर अगर आपने पासवर्ड लगाना हो तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने तरीकाकार बताया था, लेक्चर नंबर 22 के अंदर। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने व्यू टैब को मुकम्मल एक्सप्लोर किया। व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 0 से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आज ही इस ट्रेनिंग सीरीज़ को शुरू करें। ये इस सीरीज़ का 23 लेक्चर है। पिछले 22 लेक्चर्स, तमाम के तमाम लेक्चर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहते हैं तो भी मैंने आपको पहले बताया था, आप टी स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ से 10 लेक्चर पर मुश्तमिल मुकम्मल कोर्स दस्तयाब है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट पावरफुल फार्मूलाज़ के बारे में सीखना चाहते हैं तो 40 मोस्ट यूज़फुल मोस्ट पावरफुल फार्मूला की वीडियो के बारे में मैंने आपको भी बताया था, चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।